पर्यावरण की दृष्टि से तो मैं हम लोग जो नैतिक मंच है वो लगातार काम कर रहा है। देखिए जो माने प्रदूषण की समस्या आई है, चाहे वो पेयजल के बारे में हो, चाहे शुद्ध हवा के बारे में हो, तो काफ़ी तकलीफ़ें बढ़ती जा रही हैं। मैं तो सबसे कह रहा हूँ कि कम से कम अपने जीवन में कम से कम जन्मदिन के अवसर पर या वैवाहिक जो वर्षगांठ मनाई जा रही है, उस पर भी आप पेड़-पौधा लगाएँ। पौधा लगाने में सब सहयोग करें, तो पौधा ज़रूरी है। सुखार्ति न कुतो विद्या नास्ति विद्यार्थी सुखम, सुखार्ति वा त्यजेत विद्या विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। इसका आशय ये हुआ कि सुख चाहने वाले को विद्या कभी नहीं मिलती है और विद्या चाहने वालों को सुख कभी नहीं मिलता है, और सुख चाहने वाले को तो विद्या छोड़ देना चाहिए तथा विद्या चाहने वाले को सुख छोड़ देना चाहिए। इसलिए अभिभावक हैं और बच्चे हैं, सभी लोग मिल कर के काम कर रहे हैं, और मुझे आशा है कि ऐसे पेरेंट्स अगर सबको मिल जाएँ और सभी नैतिक जागरण मंच के द्वारा ये सब अगर आगे निकले तो बच्चे का भविष्य ही कैन डू वेल इन फ्यूचर, गुड डॉक्टर, गुड इंजीनियर, गुड ऑल ऑफिसर्स। सो थैंक यू। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि बच्चों को जो है शिक्षित और जो भी है सामान्य ज्ञान के साथ-साथ इनको एडवांस नॉलेज भी, और जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तरह से आगे का एजुकेशन का दायरा बढ़ता जा रहा है, बच्चों को भी हम चाहते हैं कि वो अ, उस चीज़ को उसमें अडॉप्ट करें। आगे ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन लें, समाज के बारे में जानकारी लें, व्यावहारिक ज्ञान उनको ज़्यादा होना चाहिए, ताकि देश की जो हमारी अ, एकता है, भाईचारा है, बंधुत्व है, ये सामान्य सा उदाहरण देना चाहूँगा कि सचिन तेंदुलकर को अगर बोला जाता कि तुम क्रिकेट छोड़कर गायन के क्षेत्र में अपना करियर बनाओ तो आज सचिन नहीं होते, और लता मंगेशकर जी को बोला जाता तुम क्रिकेट खेलो तो आज स्वर कोकिला नहीं होती। इस प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन नैतिक जागरण मंच के द्वारा जो करवाया जा रहा है, इससे बच्चों के अंदर प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास होगा और बच्चे भविष्य में आने वाली जो प्रतियोगिता परीक्षाएं होंगी, उसके लिए अपने आप को मानसिक तौर पे सशक्त कर पाएंगे। जय हिंद, मैं हूं नीतीश और आप SPS बिहार न्यूज देख रहे हैं। अभी हम पहुंचे हुए हैं बगहा अनुमंडल अंतर्गत 65वीं बटालियन कैंपस में, और यहाँ पे नैतिक जागरण मंच वेलफेयर ट्रस्ट के माध्यम से मेगा मूल्यांकन परीक्षा प्रतियोगिता कराई जा रही है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों के माध्यम से कितने बच्चे उपस्थित हुए हैं। और सूचना के अनुसार पता चला है कि यहाँ पे कम से कम 1200 बच्चे की उपस्थिति हुई है, और इसमें जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं पुरस्कृत किया जाएगा। मुख्य अतिथि के रूप में केंद्र अधीक्षक के रूप में हमारे साथ 65वीं बटालियन के कमांडेंट श्री पंकज डंगवाल और उनकी धर्म पत्नी उषा डंगवाल जी भी मौजूद है। तो खुद उन्हीं से जानते हैं इस प्रतियोगिता परीक्षा का उद्देश्य क्या है। सबसे पहले सर आपको SPS बिहार न्यूज में स्वागत। धन्यवाद। सर ये जो प्रतियोगिता परीक्षा कराई जा रही है नैतिक जागरण मंच वेलफेयर ट्रस्ट के माध्यम से, इसका उद्देश्य क्या है? जैसा हमें पता चला था कि इस तरह का ये आयोजन नैतिक जागरण मंच समय-समय पर करता है, तो इस बार मैंने उनको खुद ही कहा था कि अगर भारी मात्रा में बच्चों का भागीदारी इसमें शामिल हो रही है, तो हमारे पास जगह है। और एक मौका और ये भी था कि हम सशस्त्र सीमा बल इस बार 59वीं स्थापना दिवस मना रहे हैं। जी। तो ये जो मेगा मूल्यांकन प्रतियोगिता जिसमें बच्चों के देख रहे हैं आप, विभिन्न स्कूलों के बच्चे आ रखे हैं और काफ़ी जोश और खरोश है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि बच्चों को जो है शिक्षित और जो भी है सामान्य ज्ञान के साथ-साथ इनको एडवांस नॉलेज भी, और जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तरह से आगे का एजुकेशन का दायरा बढ़ता जा रहा है, बच्चों को भी हम चाहते हैं कि वो उस चीज़ को उसमें अडॉप्ट करें। आगे ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन लें, समाज के बारे में जानकारी लें, व्यावहारिक ज्ञान उनको ज़्यादा होना चाहिए, ताकि देश की जो हमारी अ, एकता है, भाईचारा है, बंधुत्व है, ये मजबूत हो। तो ये एक बहुत खुशी का महत्व है कि यहाँ पे हम लोग इकट्ठे हुए हैं, बच्चों का उत्साह देख करके। साथ में हमारे साथ जितने भी नैतिक जागरण मंच के कार्यकर्ता भी हैं, उनके पेरेंट्स भी बच्चों के आ रखे हैं। तो उससे लगता है कि काफ़ी उत्साह है लोगों को कि इस तरह के जो आयोजन है होते रहने चाहिए। अभी के युग में सर सभी लोग अपने-अपने काम में व्यस्त रह रहे हैं, लेकिन नैतिक जागरण मंच हर समय, हर परिस्थिति में अपना-अपना काम बगहा क्षेत्र में हर एक काम में अच्छी ढंग से करने का एक अवसर प्रदान कर रहा है। तो इस पे लेकर के नैतिक जागरण मंच के वेलफेयर ट्रस्ट के माध्यम से आप क्या कहना चाहिए? मैं ये देखना चाहूँगा क्योंकि मैं जब यहाँ पे आया था तो मैं इसी मंच से जुड़ा था, नैतिक जागरण मंच से जाके जुड़ा था। जी। मैंने देखा है कि समाज में इनकी भागीदारी बहुत
बहुत एक्टिवली और बहुत महत्वपूर्ण इनको देख रहा हूँ मैं, चाहे वो वृक्षारोपण का कार्यक्रम हो, चाहे जो हमारे यहाँ की गौरैया संरक्षण है, उसमें भी इनकी बड़ी भागीदारी रही है। और इनके अलावा इन्होंने जो यहाँ पर इस तरह के जो इनके बच्चों का जो सामान्य ज्ञान है, उसको देख रहे हैं, अपने सांस्कृतिक कल्चरल जो है, उसको बढ़ावा दे रहे हैं। तो एक बहुत अच्छी पहल नैतिक जागरण मंच कर रही है, जो समाज के लिए बहुत ही हितकर है और लाभकारी है। जो बच्चे इस प्रतियोगिता परीक्षा में क्वालिफाई करते हैं, इससे आगे के लिए क्या मतलब रखा गया है? ये इनके द्वारा रखा गया है कि जो भी क्वालिफ़ाई करता है, जो भी अच्छे उसमें प्रथम, सेकंड, द्वितीय जो भी है, जी। तो उनको पुरस्कृत किया जाएगा। और वो इसीलिए बच्चों का जोश है कि भई अगर हम आगे बढ़ें, आगे बढ़ने के लिए उनको ये प्रोत्साहन दिया गया है। और इस तरह का और भी कार्यक्रम है जो अभी हमारे परीक्षा पे चर्चा, जो एक 25 तारीख से शुरू हो रहा है, वो भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा इस परीक्षा चर्चा का इसी तरह से एक प्रतियोगिता का आयोजन या पोर्टल चलाया जा रहा है। तो इस तरह के विभिन्न कार्यक्रम जो नैतिक जागरण मंच के साथ एसएसबी हम लोग कर रहे हैं, एक समाज को हम आगे जो बघा की जनता है, उनको भी जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। बच्चों का अभिभावकों से अंत में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो जो यहाँ पर आए हैं, बहुत एक अच्छा उनका समाज में एक भूमिका रही है, एक अच्छे अभिभावक की। और अपने जो बच्चों को उन्होंने यहाँ पर शामिल किया है, वो उनका प्रोत्साहन जो दिया जा रहा है, उससे हमें लगता है कि हाँ, वो बहुत सही ढंग से अपने ऐसे अभिभावक होने का ज़िम्मेदारी वो निभा रहे हैं, बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दे रहे हैं और इस तरह के आयोजन में भी वो शामिल खुद हो रहे हैं। क्या नाम होगा सर आपका? पंकज डंगवाल। एसपी सर दिवेश मिश्रा जी भी हमारे साथ हैं। इनसे भी पूछते हैं कि ये नैतिक जागरण मंच वेलफेयर ट्रस्ट के माध्यम से जो ये प्रतियोगिता परीक्षा कराई जा रही है, ये इससे लेकर के ये कितना खुश हैं और बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले सर एसपीएस बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे सर, ये प्रतियोगिता परीक्षा जो कराई जा रही है? इस प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन नैतिक जागरण मंच के द्वारा जो करवाया जा रहा है, इससे बच्चों के अंदर प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास होगा और बच्चे भविष्य में आने वाली जो प्रतियोगिता परीक्षाएं होंगी, उसके लिए अपने आप को मानसिक तौर पे सशक्त कर पाएंगे। तो एक बहुत ही अच्छी पहल है और मेरी शुभकामनाएं, इस तरह के बहुत सारे काम नैतिक जागरण मंच हमेशा से करवाते रहिए। तो ये एक समाज के लिए बड़ा अच्छा संदेश है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार करें। और सर जो अभिभावक हैं, बच्चों के जो अभिभावक हैं, जो इस प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने के लिए अपने बच्चों को लेकर के आए हैं, इतने कड़ी ठंडी में, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा और साथ ही ये एक संदेश जाता है बाकी अन्य सभी अभिभावकों के लिए भी कि आप अगर कठिन परिस्थितियों के लिए अपने बच्चे को तैयार करते हैं, तो आपके बच्चे बेहतर समाज और बेहतर भविष्य का निर्माण करेंगे। तो हमारे अभिभावक जो आज अपना परित्याग करते हैं, वो कल के इस देश के बेहतर भविष्य के लिए एक बहुत ही अच्छी पहल है। थैंक यू। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। यहाँ स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक जी भी मौजूद हैं यहाँ पे, इनसे भी जानते हैं। सर ये प्रतियोगिता परीक्षा से आप कितना खुश हैं? सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और यहाँ नैतिक जागरण मंच के जितने भी सक्रिय सदस्य हैं, खास करके नीपू पाठक जी और बाकी जो अध्यक्ष महोदय, बाकी जो लोग हैं, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ उनको। बधाई के पात्र हैं वो लोग कि उन्होंने इसको इस हद तक अपनी सक्रियता दिखाई और इस तरह के सामाजिक कार्य सरोकार से अपने आप को जोड़ कर रखे हुए हैं। और साथ ही कमांडेंट सर श्री पंकज डंगवाल जी का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इसमें अपना सहयोग दिया पूरी बटालियन के साथ। अभिभावकों से मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों की रुचि के प्रति जागरूक हों और अपने बच्चों की जो जिस किसी भी क्षेत्र में उनकी रुचि है, उसमें उनका साथ दें। क्योंकि एक सामान्य सा उदाहरण देना चाहूँगा कि सचिन तेंदुलकर को अगर बोला जाता कि तुम क्रिकेट छोड़कर गायन के क्षेत्र में अपना करियर बनाओ तो आज सचिन नहीं होते। और लता मंगेशकर जी को बोला जाता तुम क्रिकेट खेलो तो आज स्वर कोकिला नहीं होती। तो जी उनकी रुचि के हिसाब से उन्हें आगे बढ़ावा दें, यह मैं उनसे गुजारिश करूँगा। आज उन्होंने जो त्याग किया इस ठंडी में अपने बाकी दिनचर्या के कार्यक्रम को छोड़कर बच्चों के साथ यहाँ आए हैं, तो उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। और सामान्य ज्ञान की प्रतियोगिता एक ऐसी प्रतियोगिता है, जिसमें सामान्य ज्ञान की आवश्यकता जीवन में हर क्षेत्र में होता है, हर मोड़ पे है। हर मोड़ पे है। चाहे वो किसी प्रतियोगिता परीक्षा हो या सरकारी क्षेत्र की नौकरी हो या निजी क्षेत्र की नौकरी हो, हर जगह सामान्य ज्ञान की आवश्यकता होती है। और
इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण है कि रोडपति से करोड़पति भी समान ज्ञान बनाता है। और माननीय श्री अमिताभ बच्चन जी द्वारा चलाया जा रहा है जो कौन बनेगा करोड़पति इसका एक विलक्षण उदाहरण है। तो मैं बच्चों को भी बधाई देता हूँ, उनको शुभकामना देता हूँ कि वो मन लगाकर जी जान से अपने आप को तैयार करें, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, ताकि वो जीवन में आगे बढ़ सके। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नैतिक जागरण मंच वेलफेयर ट्रस्ट के अध्यक्ष जी भी मौजूद हैं और ये प्रतियोगिता इन्हीं की देखरेख में और इन्हीं लोगों के उद्देश्य से ये सारी प्रतियोगिताएं कराई जाती हैं। तो सर ये जो प्रतियोगिताएं अभी जो कराई जा रही हैं 65वीं वाहिनी के कैंपस के अंदर लगभग 1200 बच्चे उपस्थित हुए हैं। ये सारे संदेश किस माध्यम से बच्चों को दिए जाते हैं? सबसे पहला सवाल मेरा ये होगा। बच्चों के अंदर पढ़ने के प्रति प्रतिस्पर्धा पैदा हो और उनका भविष्य जो है आईएएस हो, आईपीएस हो या जो भी परीक्षाएं उनको करनी पड़ेंगी, सब में इस जनरल नॉलेज का की बड़ी भूमिका रहती है। इसीलिए नैतिक जागरण मंच ने एक टास्क लेकर और बगहा अनुमंडल स्तर के सभी विद्यालयों के बच्चों में ये प्रतियोगिता के भावना पैदा करना, उन्हें उत्साहित करना और उनके उत्साहवर्धन करना, ताकि बच्चों में अभिरुचि पैदा हो कि उनका भविष्य कैसे उज्जवल हो सकता है और उसमें ये जनरल नॉलेज कितना सार्थक हो सकता है। इसी उद्देश्य से रखकर इसको हम लोग शुरू किए हैं। इसके अलावा हम जगह जगह देखते हैं कि पेड़ पौधे लगाना और भी बहुत सारे काम नैतिक जागरण मंच के द्वारा कराया जाता है। तो ये सारे मन में ख्याल कैसे आता है कि ये सारी चीजें कराने? अभी के युग में सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त हैं, लेकिन ये ट्रस्ट हमेशा हर परिस्थिति में हर जगह कोई ना कोई काम करती रहती है। तो नैतिक जागरण मंच का के मन जो सदस्य हैं वो चाहते हैं जी। कि इनोवेटिव कुछ कुछ हुआ करे। तो परीक्षा जैसे उसमें का एक है जो प्राकृतिक संरक्षण है, पौधा रोपण है, उसको बढ़ावा देना और आध्यात्मिक कार्यों में भी यहाँ हम लोगों ने भागवत और रामायण का भी मतलब कि कराया, जिसमें 10-10 हजार लोग उपस्थित हुए। तो लोगों में नैतिकता का विकास हो और लोग अपनी कुछ जिम्मेदारियां समझें और हमारा दायित्व हम खाली कर्तव्य मैंने अपना उत्तराधिकार ही नहीं सोचें, बल्कि अपने कर्तव्य के प्रति भी जागरूक करें। ये हमारा उद्देश्य है। क्या नाम होगा सर? मेरा नाम अरुण कुमार सिंह है। क्या नाम होगा सर? मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह, सर ये जो प्रतियोगिता अध्यक्ष नैतिक जागरण मंच जी। ये जो प्रतियोगिताएं कराई जा रही हैं, ट्रस्ट के जितने भी लोग हैं, जितने भी सदस्य हैं, ये अपने मन में कैसे ख्याल आता है आप लोगों को कि ये सारी चीजें करानी जरूरी है? दरअसल आज लगता है कि कंपटीशन ज्यादा हो चुका है बच्चों में और किसी भी काम के लिए प्रतिस्पर्धा का होना अति आवश्यक है। तो हम सोचे कि हम लोग का जो विचार है कि बच्चे कल के भविष्य हैं और उन भविष्य को हम लोग अच्छा तरह से सजावे संवारें उनके भविष्य को। तो ये दिमाग में आया कि अगर कंपटीशन बच्चे, हमारे जो इलाका है अनुमंडलीय काफ़ी बैकवर्ड है, यहाँ एजुकेशन भी सही नहीं है, विद्यालय भी सही नहीं। इस उद्देश्य से हम लोग कहें कि भाई अगर हमारे बच्चे अच्छे पढ़ करके और कंपटीशन दे करके अच्छे काम में लगते हैं तो देश के लिए, भविष्य के लिए काम करेंगे। इस योजना से हम लोग इन्होंने हर साल एडमिशन लेते हैं बच्चों को और उनको कई ऐसे बच्चे हैं जो हम लोग को जो फर्स्ट डिवीजन की हैं वो अपने स्कूल में मैट्रिक में, इंटर में फर्स्ट डिवीजन आया है। इसे वह उत्साह हम लोग बढ़ाता है कि हम इसको और करें और यह युग नहीं यज्ञ है। इस यज्ञ में हम लोग सब लोग हमारे साथी लोग आते हैं, रहते हैं और ये आप लोग का भी सहयोग रहता है, तो इसलिए हम लोग इसमें सफलता मिलती है। और ये जो प्रतियोगिताएं कराई जा रही हैं, कभी देखा जा रहा है कि पौधारोपण कराया जा रहा है, बहुत सारी चीजें कराई जा रही हैं जी। तो ये सारी चीजें मतलब अभी के युग में सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त रह रहे हैं, अच्छा नहीं दिख रहा है। हाँ। लेकिन आप लोग हर समय हर परिस्थिति में कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो वही है कि सीख मिलती है कि हम अपने लिए नहीं, कुछ समाज के लिए, देश के लिए करें। और यह जज्बा आज सेना में है तो हम में क्यों नहीं होगा? हम भी तो एक नागरिक हैं, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी समाज को जोड़ें। देश की आज़ादी के लिए लोग जितने लोग मरे, तो हमारा थोड़ा सा यज्ञ हो जाए कि हम कुछ सामूहिक काम कर दें, पर्यावरण की सुरक्षा कर दें, बच्चों को एग्जामिनेशन दिला दें और नैतिकता का जो हरास हो रहा है उसका उत्थान कर दें। इस उद्देश्य से बाबू हम लोग बहुत मेहनत करते हैं और आप लोग का सहयोग आज एसएसबी के कैंपस में हो रहा है, तो वो भी बहुत बहुत हम लोग को खुशी हो रहा है कि हमारे बच्चे यहाँ आए हैं, गार्जियन आए हैं। तो ये लगता है कि इन लोग को यह जगह देखने से लगेगा कि सिविलाइजेशन क्या है,
आपका माने नैतिकता है, कैसे काम करना है, यह जगह इसलिए दिया गया है कि यह इनकी परीक्षा के साथ साथ एक जागरूकता का अभियान होगा। बच्चे, शिक्षक, हम लोग भी देख रहे हैं कि इनके कार्यकर्ता से, तो इसीलिए इसको आयोजन यहाँ भी किया गया है। और इसके साथ हम लोग एसएसबी के जवानों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और जो कमांडेंट साहब हैं जिन्होंने इतना बड़ा सहयोग दिया है। इसलिए हम लोग ये आयोजन में और प्रसन्न होते हैं कि भाई जल्दी जल्दी आयोजन और करें कि हम लोग का उत्साहवर्धन हो। सभी लोगों का साथ मिलता है तभी जी विकास हाँ, होता है। तभी हो। क्या नाम होगा सर आपका? मेरा नाम शशिकांत पाठक हुआ। जी, अभी नैतिक जागरण में है। हाँ, नैतिक जागरण मंच से हैं। जी, तो आप क्या कहना चाहेंगे, ये जो प्रतियोगिताएं कराई जा रही हैं और हर साल कराई जाती हैं, लेकिन अब की बार सभी सालों से अभी बच्चे बहुत ज्यादा उपस्थित हुए हैं, लगभग 1200 बच्चों का आंकड़ा लगाया गया। देखिए, ये बदलाव का समय है, सब कुछ बदल गया, तो इसमें इस बदलाव के लहर में क्या नहीं बदलेगा ये सोचना मुश्किल है। अभी एक समय था, वो चिट्ठी पत्री का ज़माना था, जो महीने दिन में जाता था खबर और आता था, 15 से 20 दिन लग जाता था, लेकिन वो किसी का अपडेट हुआ सेकंडों में चला जाता है। सेकंडों में चला जाता है। किसी का अपडेट हुआ, तार बना करके रिसीवर नाम का एक यंत्र दिया, उससे हम लोग बात करते थे, उसमें भी किसी का बदलाव हुआ। जो मोबाइल बनाया, आप आराम से आज आमने सामने बैठ कर देखते हैं। इस तरह से बदलाव होते जा रहा है, तो ये तो सबसे बड़ी खुशी हमको ये हो रही है कि आज जो बच्चे यहाँ एग्जाम देने आए हुए हैं, जो परीक्षा दे रहे हैं, ये आने वाले भविष्य में उनको अभी से ये चीज, और सबसे बड़ा चीज ये है कि यहाँ नैतिक जागरण मंच के बैनर तले और ये एसएसबी कमांडेंट हमारे डंगवाल साहब ने इस चीज को समझा और ऐसा करने का मौका नहीं, पूर्ण रूप से अपना सहयोग दिया अपने जवानों के साथ, अपने जगह में, अपने कैंपस में। और इससे होता है, हमारे बच्चे जो हैं, आज ये जो बच्चे बैठ करके एग्जाम दे रहे हैं, आने वाले भविष्य में, आने वाले समय में उनको बहुत ही हेल्प मिलेगा। ये सारी चीजें हैं, तो बदलाव है, ऐसे होना तो जरूरी है। क्या कहना चाहिएगा सर? क्योंकि क्वेश्चन जो तैयार होता है प्रिंटिंग कर जाता है, तो कोई नैतिक जागरण मंच की ओर से उसके लिए एक बहुत अच्छी पहल है, और जिसमें एसएसबी के कमांडेंट का बहुत दिनों से, जब से ये आए हैं पंकज डंगवाल जी, बहुत अच्छी एक पहल है, और यह विद्यार्थियों के उत्साहवर्धन को काफी बड़ा करता है। और हमें खुशी है कि बगहा में अभी तमाम बच्चे एनडीए पास किए, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में 1 to 10 में आए, जो हम लोगों के बहुत करीब के बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं। तो एक पढ़ाई के लिए भी, और इसके बाद समाज में वृक्षारोपण हो या जो भी संरक्षण की आवश्यकता हो रही है, नैतिक जागरण मंच इसमें काफ़ी पहल करती है, और उसमें हमारे एसएसबी का काफ़ी योगदान है, तमाम लोगों का योगदान है। और यदि आप और कुछ पूछना चाहें, और सबसे बड़ी चीज़ है, हमने अभी देखा है कि अच्छा भी हमको लगा, चूँकि हम लोगों ने, जो हम लोग रेल वगैरह का परीक्षा देते थे, मैं रेल से रहा, मैं एक्स स्टेशन सुपरिटेंडेंट जय कुमार, तो एक ही तरह के क्वेश्चन आते थे जिसमें पूछने और कुछ आगे से कुछ पीछे से। इसमें हमने बहुत अच्छा देखा है कि आप देखेंगे कि लाल और पीला एक ही वर्ग के बच्चों में यह 2 तरह का दे दिया गया, ताकि वह अपने मेरिट के हिसाब से लिख सकें। यह चोरी की गुंजाइश बहुत ही कम है, इस पर एक एजुकेशन में और इस पैटर्न में बहुत सुधार आया है, और यह एक अच्छी चीज़ है, ताकि बच्चे अपने आप में मजबूत और जागरूक होंगे। इनको क्वेश्चन भी आप दे दें कोई, तो ये सब बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी पहल है। लेकिन नैतिक जागरण मंच के द्वारा ये बच्चों के साथ साथ अभिभावकों को भी जागरूक किया जा रहा है। अभिभावक के ही बच्चे हैं जी, और हम लोगों को यह लेकिन अच्छा जो अभिभावक नहीं जानते हैं, इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन बच्चों को और शिक्षक गण के माध्यम से वो लोग भी थोड़ा सा जानने का जरूर नहीं देखा जाए। अभिभावक भी एक तरह के विद्यार्थी ही हैं। हम लोग अभी पढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन बच्चों को पढ़ाते हुए हम लोग भी पढ़ते हैं। थोड़ा हम लोग भी उसने सीखने का, यदि हम अपने बच्चे को पढ़ाते हैं तो बहुत ऐसी चीजें हैं जो हम नहीं जानते हैं, तो आदमी टिल डेथ पढ़ता रहता है। हम लोग उसमें हैं, जब तक स्वस्थ हैं, इनके साथ हैं। हम लोग तो नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोग लगे हुए हैं, एज ए स्टूडेंट हम लोग लगे हुए हैं, हम लोग जागरूक हैं, और हम आपको भी धन्यवाद देंगे
क्या कहना चाहिएगा सर? जी, नैतिक जागरण मंच है, वेलफेयर ट्रस्ट है, जो हमेशा समाज को प्रोत्साहन का काम कर रहा है। और मैं खासकर आज जो मौजूद हुए हैं लोग, एसपी कमांडेंट जो सभी लोग हैं, पंकज जोंगवाल, पर काफ़ी खुशी का मौका है इस समय कि यहाँ पे जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम है, तो हमको लगता है कि 10th और ग्रेजुएशन के बाद अगर जो बच्चे कंपटीशन में आते हैं, उससे कहीं ज़्यादा गुना, यानी 100 गुना ज़्यादा इसमें कंपटीशन के बच्चे यहीं से माहौल बनता जाएगा। और जो भी सामान्य ज्ञान की प्रतियोगिताएँ यहाँ पे हो रही हैं, तो बच्चा शुरू से अगर एक्टिव हो जाए, तो हमको लगता है कि 10th पास करने के बाद वो कोई कंपटीशन अपीयर कर सकता है और पास कर सकता है। जो यहाँ पे बच्चे एकत्रित हुए हैं, वो बच्चे सामान्य ज्ञान यहीं से पढ़ेंगे और आगे बढ़ जाएँगे। और कहा आप जो अभी इसके पहले कई बार बहुत चर्चाएँ की हैं कि यहाँ पे अभिभावक कर रहे हैं, तो इस ठंडी के समय पे कहा जाता है संस्कृत में कि सुखार्थी न कुतो विद्या नास्ति विद्यार्थी सुखम, सुखार्थी वा त्यजेत विद्या विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। इसका आशय ये हुआ कि सुख चाहने वाले को विद्या कभी नहीं मिलती है और विद्या चाहने वालों को सुख कभी नहीं मिलता है। और सुख चाहने वाले को तो विद्या छोड़ देना चाहिए, तथा विद्या चाहने वाले को सुख छोड़ देना चाहिए। इसलिए अभिभावक हैं और बच्चे हैं, सभी लोग मिल कर के काम कर रहे हैं। और मुझे आशा है कि ऐसे पेरेंट्स अगर सबको मिल जाएँ और सभी नैतिक जागरण मंच के द्वारा ये सब अगर आगे निकले, तो बच्चे का भविष्य ही कैन डू वेल इन फ्यूचर, गुड डॉक्टर, गुड इंजीनियर, गुड और ऑफिसर, ऑल ऑफिसर्स। सो थैंक यू। सोशल वर्कर बनेंगे, तो मुझे काफ़ी खुशी हुई है। मैं भी टीचर हूँ एंड आई वांट टू बी ए टीचर माय फ्यूचर प्रोग्राम। शुरू से मैं चाहता हूँ कि टीचर रहूँ, तो यहाँ पे वही सारी माहौल है, तो मैं काफ़ी खुश हूँ ये सब चीज़ें को देख करके। और भी कुछ पूछना जो चाहें जो तो? बच्चे यहाँ से क्वालीफाई करते हैं, उनके लिए ये जो प्रतियोगिताएँ कराई जा रही हैं, ये कितने दिनों में फाइनल हो जाता है? इसका रिजल्ट कितने दिनों में बन के आता है? इसका रिजल्ट यहीं अब क्वेश्चंस पेपर्स जो भी आंसर मिलेंगे, कम से कम यहाँ पे मिनिमम 15 डेज तो लग जाएंगे। बिकॉज यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं, तो आप देख ही रहे हैं, 1200 प्लस हैं यहाँ पे, 1200 स्टूडेंट हैं, तो काफ़ी प्रोसेस है इसका एग्जाम्स का लेना फिर देखना। अभी काफ़ी सिग्नेचर्स वगैरह बाकी है, जो हो जाएगा। तो 15 डेज मिनिमम और 25 डेज मैक्सिमम में रिजल्ट आउट हो जाता है। उसके बाद जो रिजल्ट आता है, उसके आगे जो पुरस्कृत किए जाते हैं, बिल्कुल उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। उनके लिए भी है कि जो भी अगर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आते हैं और 1 to 10 आते हैं, जी। तो उनको काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है। अब तो सरकार मोदी जी ने भी ऐसा नियम लगाया हुआ है और ऐसे प्रोग्राम होते रहे हैं, तो उनके थ्रू कुछ क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट से भी कुछ हेल्प मिल जाता है और अच्छे इंस्टीट्यूट में उनका एडमिशन दे दिया जाता है। जैसे वो IIT वाला है, AIEEE वाला है, JEE मेंस है, एडवांस है, ये सारी चीज़ें NIT के थ्रू उनको भेज दिया जाता है, जैसे जिसका होता जी, है। बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ नैतिक जागरण मंच के सचिव श्री निरूपक पाठक जी भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी जानते हैं। सर, सबसे पहले आपको SPS बिहार न्यूज़ में स्वागत है। आपको धन्यवाद SPS न्यूज़ के सभी कार्यकर्ताओं का कि आप आगे बढ़ें और आपका जो चैनल है वो काफ़ी कार्य कर रहा है। खुशी है कि आप यहाँ पधारे, आप दोनों का स्वागत है। सर, ये जो प्रतियोगिताएँ कराई जा रही हैं, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, प्रतियोगिता का यहाँ शाब्दिक ये अर्थ है कि बगहा में धरोहर के रूप में बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, इनका भविष्य आगे बढ़े। और जैसे ओपन कंपटीशन में जो बच्चे हैं वो आगे प्रतियोगिता में उनको कोई परेशानी नहीं हो, ज़्यादा से ज़्यादा सिविल सर्विसेज में IAS, UPSC, BPSC की परीक्षा में बगहा से बच्चे जाएं, बगहा के बच्चे अन्य राज्यों के प्रति जो सम्मान है वह सम्मान बढ़े। इसी उम्मीद के साथ नैतिक जागरण मंच गरीब बच्चों के शैक्षिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए प्रतियोगिता का आयोजन कराता है। सर, पिछले साल के अलावा देखा जा रहा है कि इसमें बहुत सारे बच्चे ज़्यादा हो गए हैं, लगभग 1200 का आंकड़ा लगाया जा रहा है। 1200 बच्चों की उपस्थिति में ये प्रतियोगिताएं कराई जा रही है। देखिए, शायद उस समय आप नहीं आ सके थे, 2000 बच्चों की भागीदारी पिछले 2019 में हुई थी। कोरोना संक्रमण के कारण ये बच्चों की संख्या मैं मान रहा हूँ कि कम है, लेकिन मैं मानूंगा कि ये बहुत ज़्यादा है कि कोरोना के डर के बाद भी बच्चे भाग ले रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का भी हम लोगों ने ख्याल रखा है और जैसा कि कमांडेंट सर और पंकज डंगवाल सर और भवेश सर, जो भी हमारे नैतिक जागरण मंच के लोग हैं, इन्होंने बड़ा पूरी ख्याल रखा है कि बच्चों में किसी प्रकार की कोई नज़दीकी न बढ़े, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो और बच्चे काफ़ी उत्साहित हैं। मैं यहाँ के जनता का भी आभार व्यक्त करूँगा, शिक्षकों का, कोचिंग संचालकों का, कि अपने बच्चों की भागीदारी दे रहे हैं। सर, जितने भी अभिभावक साथ में आए हैं बच्चों को लेकर के, उन अभिभावकों से आगे क्या कहना चाहेंगे? मैं अभिभावकों से कहूँगा कि देखिए, हम लोगों को अपने बच्चों के भविष्य के लिए किसी पर डिपेंडेंटशिप नहीं होना चाहिए। आप सभी, ये नैतिक जागरण मंच लगातार परीक्षा करा रहा है
और हर अप्रैल महीने में इसकी परीक्षा भरी जाती है ताकि बच्चे जून की छुट्टियों में और त्योहारों की छुट्टियों में उसका लाभ उठा सकें। तो आप लोग विद्यालय से कम नतीजा मंच से संपर्क करिए, उसका नंबर हर जगह है और आप परीक्षाओं में भाग दिलवाइए, क्योंकि आपकी भागीदारी ही बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित कर पाएगी। देखा जा रहा है कि ये प्रतियोगिताएं के अलावा हर जगह पौधारोपण और अलावा और भी बहुत सारे चीज नैतिक जागरण मंच के द्वारा हमेशा कराया जाता है। तो इस पे थोड़ा सा भी देखिए, पर्यावरण की दृष्टि से तो हम लोग जो नैतिक जागरण मंच है वो लगातार काम कर रहा है। देखिए, जो माने प्रदूषण की समस्या आई है, चाहे वो पेयजल के बारे में हो, चाहे शुद्ध हवा के बारे में हो, तो काफ़ी तकलीफ़ें बढ़ती जा रही हैं। मैं तो सबसे कह रहा हूँ कि कम से कम अपने जीवन में कम से कम जन्मदिन के अवसर पर या वैवाहिक जो वर्षगांठ मनाई जा रही है, उस पर भी आप पेड़-पौधा लगाएँ। पौधा लगाने में सब सहयोग करें, तो पौधा ज़रूरी है। देखिए, पर्यावरण अगर है, अगर वन है, तो जीवन है और वन नहीं है तो जीवन नहीं है। हम लोग तो प्लास्टिक के विरुद्ध भी अभियान चलाए हुए हैं कि प्लास्टिक को बंद किया जाना चाहिए, सरकार से आग्रह है। सरकार ने घोषणा की है, देखिए उसमें कहाँ तक सफलता हम लोगों को मिल पा रही है। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आप आपका। सब लोगों का, आप लोगों को भी बहुत